Assalamu alaikum. Today's lecture topic is history or introduction of legal system. तो ये लीगल सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे कि उसकी हिस्ट्री या इंट्रोडक्शन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, लीगल सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट which tells us that which laws in Pakistan, who made laws, how laws made, then judiciary means legal system हमें ये बताता है कि पाकिस्तान में कौन से कवानीन है, वो कवानीन बनाता कौन है, वो कवानीन बनते कैसे हैं, और हमारा जुडिशरी का जो सिस्टम है वो क्या है. हम अगर किसी भी जो गवर्नमेंट है उसको अच्छे तरीके से रन करना चाहते हैं, किसी भी कंट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से रन करना चाहते हैं, तो उसमें ये होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है. वो जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती हैं. दिस अथॉरिटीज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. वो 3 पिलर्स होते हैं किसी भी स्टेट के. फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी. इन लीगल सिस्टम स्टडी अबाउट 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ स्टेट. लीगल सिस्टम में हम जो हैं वो किसी भी स्टेट के 2 अहम जो पिलर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लॉ मेकिंग एंड जुडिशरी. सो कोर्स कंटेंट ऑफ लीगल सिस्टम. लीगल सिस्टम का कोर्स कंटेंट क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान लीगल सिस्टम. लीगल सिस्टम के अंदर हमें जो पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम था उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लीगल सिस्टम. हमें हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड था लीगल सिस्टम का वो पता चलता है. अब वो कैसे पता चलता है कि पहले जो लीगल सिस्टम जो है ना वो इफेक्टेड किससे, ब्रिटिश पीरियड से है. ब्रिटिश पीरियड इफेक्टेड है मीन्स कि हमारे ज़्यादा जो लॉज होंगे वो हमें ब्रिटिशर्स से मिलेंगे. ब्रिटिशर टेक गवर्नमेंट फ्रॉम मुस्लिम्स. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मुसलमानों से गवर्नमेंट ली थी, छीनी थी, और मुसलमानों ने जो है ना वो हिंदुओं से गवर्नमेंट ली थी. ठीक है, तो हमारा जो 80% लॉज हैं वो ब्रिटिश पीरियड से हमें मिलते हैं, एंड जो हमारे 20% लॉ बचते हैं वो हमें मुस्लिम पीरियड से मिलते हैं. अब जब ज़ियाउल हक का जो पीरियड अराइवल ऑफ ज़ियाउल हक हुआ था, उस पीरियड में क्या हुआ था, जो हमारे लॉज थे वो कन्वर्टेड हो गए थे अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना. ठीक है, एग्जाम्पल उसका ये है कि कानून शहादत ऑर्डर है, हुदूद ऑर्डिनेंस है, ज़कात एंड ऑर्डिनेंस है. ये इनके एग्जाम्पल्स हैं. ये कब हुए थे? अराइवल ऑफ ज़ियाउल हक पीरियड. ओके, उसके बाद जो सिविल कोर्ट्स हमारे हैं और जो भी अदर कोर्ट्स हैं ये हमें सारी ब्रिटिशर्स से मिली हैं. मुस्लिम्स के पास क्या था फैसले वगैरह करने के लिए, क्योंकि मसाइल तो तब भी होते थे ना, डिस्प्यूट्स तो तब भी होते थे. उनके रिजोल्वेशन के लिए मुस्लिम्स के पास क्या था? उनके पास सिर्फ काजी एंड उलमा का जो तरीका था वो था. हिंदूज़ के पास क्या था? हिंदुओं के पास धर्मा सूत्रा बुक्स थी जिसके थ्रू वो लोग जो है ना वो सब करते थे, अपने डिस्प्यूट्स को रिजोल्व किया करते थे. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है रोल ऑफ लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का क्या रोल है, क्या किरदार है? लेजिस्लेचर का फर्स्ट ऑफ ऑल तो काम ही ये है कि लॉ मेकिंग, मतलब एक कानून साज इदारा जो कानून को बनाता हो. पाकिस्तान इज़ अ फेडरेशन. ये तो हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक वफाकी मुल्क की एक फेडरेशन है. अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एवरी पाकिस्तानी 2 वोट्स फॉर 1 MPA एंड सेकंड फॉर MNA. अब जो पाकिस्तान का हर बंदा है ना वो वोट कास्ट कर सकता है, एक MPA के लिए और एक MNA के लिए. MPA मीन्स वज़ीर आला, MNA मीन्स वज़ीर आज़म. सो कोई भी ठीक है, और वज़ीर आला जो होता है MPA, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, वज़ीर आला, वो कभी भी लॉ मेकिंग के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा. उसका काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव को रन करना है, गवर्नमेंट को रन करना है इस प्रोविंस की. ओके, अब गवर्नर का क्या काम आता है? ये एक हिस्ट्री है लीगल सिस्टम की, यानी कि हम एक समरी बोल सकते हैं लीगल सिस्टम की है. सो गवर्नर का काम क्या है? गवर्नर का काम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल के गवर्नर है कौन? गवर्नर जो है वो किसी भी प्रोविंस का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है. जिस तरह पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट है, इसी तरह किसी भी प्रोविंस का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो गवर्नर है. वो जो है प्रोविंसेस के लिए लॉ मेक करता है. ठीक है, लॉ बनाता है प्रोविंसेस के लिए. लॉ, प्रोविंसेस का जो लॉ है वो 2 बॉडीज़ मिलकर बनाती हैं, तो प्रोविंशियल असेंबलीज और अदर गवर्नर, ये दोनों मिलकर प्रोविंसेस के लिए लॉ मेकिंग करते हैं. अब जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं उनका फॉर्म कौन सा है? ये यूनिकैमरल होती हैं, यानी कि यक एवान वाफ्ता, यूनिकैमरल.
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वो बायकैमरल होता है, यानी कि उसके दो हाउस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस को हम सेनेट बोलते हैं और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली बोलते हैं। उर्दू में अपर हाउस को ऐवान बाला और नेशनल असेंबली यानी कि लोअर हाउस को ऐवान ज़ेरी बोला जाता है। अब यहाँ बिल कैसे बनता है? बिल का जो सिंपल मेथड है बिल पासिंग का वो ये है कि फर्स्ट बिल जो है पहले फर्स्ट हाउस में आएगा, देन वो सेकंड हाउस में जाएगा, देन वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और वो बिल इस तरह एक्ट बन जाएगा या लॉ बन जाएगा। फिर लोकल बॉडीज़ का क्या काम है? लोकल बॉडीज़ होती क्यों है ना, काउंसलर, नाजिम, नेब नाजिम, दीज आर लोकल बॉडीज़। इनका काम यह होता है सिटी वर्क करना। इनका काम क्या होता है? फॉर आवर लोकल प्रॉब्लम्स। ये हमारी आम जो मसाइल होते हैं, हमारे शहर के जो मसाइल होते हैं उसके लिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रीट मेकिंग, मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। जब ये चीज़ें ख़राब हो जाती है, हमारी गलियाँ टूट जाती है, हमारे ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो जाए, तो हम इस चीज़ के लिए काउंसलर, नाजिम, नेब नाजिम इन लोगों को कॉल अप करते हैं। ठीक है, ये हमारी मदद करते हैं। उसके पास MPA एंड MNA है। दे फॉट बैटल फॉर अस एट द लॉ लेवल फॉर आवर राइट्स। MPA MNA हमारे लिए क्या करते हैं? ये हमारे लिए एक बोल सकते हैं कि एक जंग लड़ते हैं हमारे राइट्स के लिए कानून के लेवल पे। इनका काम ये हमारे लिए ये होता है। थैंक यू।